अजय टट्टू विकास कर रहा है। तुम ये लाल किला उसके बापू ने बनवाया है, ताजमहल उसके बाप ने बनवाया है, जो बेच खाया। रेलवे उसके बापू ने दी थी, किसने दी थी? अपने बाप का तो नाम लेते ही नहीं, परिवार कहाँ है उसका? जिस दिन सत्ता दूसरे के हाथ में गई तब देखिएगा कैसे कैसे बिल में से निकलेंगे लोग। अभी जांच नहीं हुआ है, समझ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में लेकर के इसकी जांच कराए फिर देखना भाई साहब कौन कौन आदमी अंदर जाएगा। आप तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि मोदी के फेवर में पूरी तरह से है। ये तो पूरा मजाक बना के रखा है लोकतंत्र को। 400 पार, 370, ये सब ड्रामेबाजी, ये सब बंद होना चाहिए देश के अंदर। जिसमें ईडी का संबंध आया और बीजेपी में शामिल हो गया, अब सारे पाप धुल गए। 300 पार है राहुल गांधी, ये 400 कह रहे हैं राहुल गांधी, फिर 300 पार है। कह रहे ये 2 साल से आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कौन आएगा? किसका किसका करवा रहे हो? आपसे विपक्ष का करवा रहे हो, अपना भी जांच करवाओ ना, ईमानदारी से करवाओ। अब आप करोगे नहीं, खुद भाग जाता है ताकि कोई मेरे को ना पकड़े। अच्छा, किसको किसको जैसे कुछ तो बताइए। वो तो समझदार हो तुम। हम तो समझदार है, जनता समझदार नहीं है। वो भाई साहब कह रहे थे जनता नहीं समझदार। जनता भी समझदार है। किसको बताइए ना, नाम तो कुछ तो लीजिए, नाम तो लीजिए। जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, हमारा नहीं, तुम्हारा। आपका प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं। बोलते 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। उसका परिवार होगा, अपने घर का तो परिवार संभाला नहीं उससे। अरे देश को संभालेगा वो, छोड़ो इन बातों को। तो बोले त्याग समर्पण, मैंने जिंदगी आपको त्याग दिया, आपने दिया देशवासियों के लिए। त्याग दिए, हाँ? फ्री में त्याग रखा है क्या? जो पब्लिक का रिफंड वगैरह का पैसा आता है इनकम टैक्स से, वो सब खा के बैठा हुआ है। किसी का इशू नहीं हो रहा। आप क्यों नहीं हो रहा? खा के वो देश का विकास कर रहे हैं। अजय टट्टू विकास कर रहा है। तुम था, क्यों नहीं था? क्या था देश में? क्या नहीं था? क्या था? क्या नहीं था, पहले ये बताओ। बताइए क्या था? नहीं, पहले ये बताओ ना, ये नहीं था। बीजेपी उसका जवाब हम देंगे। बीजेपी ये कहती है क्यों कुछ जी? देश में 14 से पहले वो जब भी तो कह रहा है कि फ्री का 14 नौ भोजन मिल रहा है। कुछ था देश में, ये पहले बताइए ना। बहुत कुछ था। क्या था जैसे? क्या नहीं था? ये लाल किला उसके बापू ने बनवाया है, ताजमहल उसके बाप ने बनवाया है, जो बेच खाया। रेलवे उसके बापू ने दी थी, किसने दी थी? अपने बाप का तो नाम लेते ही नहीं, परिवार कहाँ है उसका? ये लोकसभा का चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो भी केजरीवाल अंदर किया है, पूरा देश देख रहा है कि कितनी तानाशाही देश के अंदर चल रही है। बहुत ज्यादा तानाशाही देश में चल रही है। अच्छा, क्या बदलाव आना? तूफान आने वाला है? बहुत तगड़ा तूफान आएगा, पूरा देश देख रहा, पूरा देश नाराज है। अच्छा, सुनामी आ जाएगा। हाँ, 24 में, ये वाला 4 जून को। आप तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि मोदी के फेवर में पूरी तरह से है। हाँ, आप तो ऐसा बोल रहे हैं मतलब कि क्यों? ये क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। 300 पार है राहुल गांधी, ये 400 कह रहे हैं राहुल गांधी, फिर 300 पार है। 300 पार। और क्या? अच्छा, लेकिन बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 ये तो पार। पूरा मजाक बना के रखा है लोकतंत्र को। 400 पार, 370, ये सब ड्रामेबाजी, ये सब बंद होना चाहिए देश के अंदर। ये जुमलेबाजी, जो ड्रामेबाजी चला रहा है बेमतलब का। आपको हक और अधिकार मिल रहा है। ये पूरा मजाक बना दिया। देश का अधिकार हक क्या मिल रहा है? कोई अधिकार हक नहीं है। नहीं है। हम तो छोटे आदमी है, कोई बड़ा आदमी भी डिबेट करे मोदी के खिलाफ तो उसके घर में ईडी का संबंध पहुंच जाएगा तुरंत। और क्या? इतना लोकतांत्रिक। अरे ये अजीत पवार को देख लो, जिसमें ईडी का संबंध आया और बीजेपी में शामिल हो गया, अब सारे पाप धुल गए। ये क्या चल रहा है देश में? तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरी तरह से। तो फिर केजरीवाल क्यों जेल चले गए? कौन? केजरीवाल। तो वही पे एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ मैं कि अजीत पवार को क्यों नहीं जेल भेज रहा है। हाँ, वो तो बीजेपी में शामिल हो गया, सारे पाप धुल गए उसके। हाँ, लेकिन कह रहे हैं ना कि जो क्या कह रहे? ये कह रहे ये सारी मीडिया ले कह रहे। अरे आप क्या चाहते हो देश के अंदर? आप बताओ ना, आप क्या चाहते हो? अरे आप बताओ ना। कह रहे ये 2 साल से आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कौन आएगा 2024 में? कौन आएगा? बार बार रोड डेली। आप इधर बोलो, कैमरे उधर सुनाइए। कह रहे वो बात सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, जेल जा रहे हैं वो। सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष के ही हैं। अच्छा, ये आइए चाचा, आइए इधर आइए। सारे विपक्ष के ही हैं भ्रष्टाचारी। कहते हैं अरे भाई कार्रवाई होगा। जिस दिन नेता बनता है ना, उसी दिन आदमी भ्रष्ट हो जाता है।
लाल बहादुर शास्त्री नहीं मिलने वाला है अब इस देश को, हाँ समझ गए। अभी जो कांड चल रहा है ये बॉन्ड वाला, इसकी जांच कौन कराएगा? जांच सुप्रीम कोर्ट अभी जांच नहीं करवा रहा है, वो सिर्फ मांगा है, अभी जांच नहीं हुआ है, समझ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में लेकर के इसकी जांच कराए, फिर देखना भाई साहब कौन कौन आदमी अंदर जाएगा और अंदर कहाँ जाएगा। जब तक हमारे पास सत्ता है कहाँ कोई जा रहा है, हमारे में से कोई नहीं जाएगा, उनमें से जाएगा। मेन बात ये है। मतलब ये घोटाला पूरा हुआ है। और क्या 100% हुआ है, 100% हुआ है। मतलब आप क्या चाहते हैं? जिस दिन सत्ता दूसरे के हाथ में गई तब देखिएगा कैसे कैसे बिल में से निकलेंगे लोग। कहते हैं कट्टर ईमानदार है मोदी जी, पाक साफ है एकदम। जब जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना। जांच जो है आप सिर्फ किसका करवा रहे हो? आप सिर्फ विपक्ष का करवा रहे हो। अपना भी जांच करवाओ ना, ईमानदारी से करवाओ। अब आप करोगे नहीं, कहते चौकीदार है, किसी को भागने नहीं देंगे, सब चोर को जेल भेजेंगे। हाँ तो अपना भी जांच करवा लो, अपना भी जांच करवा लो। मैं तो ये कह रहा हूँ। चलिए ये भाई पीछे भी है भाई। ऐसा है मोदी जी ने ना अपना जांच पहले करवा के तब इस सीट पे बैठे हैं, और उन्होंने बैठते ही बोला था कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो शांत हो जाएं और या तो सही से कार्य करें। वो नहीं करेंगे तो कोई नहीं बचेगा, हम सबको पकड़ेंगे। तो एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बात को तो ध्यान देना चाहिए ना मुख्यमंत्री को। भैया हर किसी को रख सकते हो, ये राजनीति है, हर कोई अपने बिल्कुल अपनी फायदे के लिए हर कोई कर रहा है। हाँ चोर उचक्के कौन नहीं है? आप बताइए कौन नहीं है? ऐसा है कि आपके भाई साहब मिल गए। हाँ मैं वो नहीं करूँ कैसे बच्चे केजरीवाल जब आया था ये अन्ना हजार के इसी के लाल किले मैदान में, ये मैदान में हम थे कोई, हाँ हम खुद थे वहाँ पे गवाए, कहा था बच्चों का समझा कुछ नहीं लूंगा, जैसे आम आदमी ऐसे लूंगा। आज चोर बैठा ना, वो इसके बराबर चोर कोई नहीं हिंदुस्तान में आता है। वो आईएसपी अफसर ना घोटाला बात है एक नंबर का। ये कह रहे हैं अंकल सुनो, अंकल का कहना है कि ठीक है केजरीवाल चोर है, ठीक है। अरे भाई सुनो तो, अरे भैया ये कह रहे हैं भैया मैं क्या कह रहा हूँ? ये कह रहे हैं कि ठीक है केजरीवाल अगर चोर है तो अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला है। अरे भाई साहब प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि ये फिर भाई बात तो पलट गए क्या? अरे अंकल अब वो पाक साफ हो गया। अरे कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच सबके प्रति बराबरी से होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। भाई साहब अजीत नहीं, मैं अंकल जी अरे सुनिए, क्या अजीत पवार बीजेपी में जाने से उनके केस बंद कर दिया गया? कौन कह रहा है? बोला कि कागज है ही नहीं। कौन? अरे अजीत पवार के खिलाफ आपको पता है?